भारतीय सेना के शौर्य एवं पराक्रम को सम्मान देने के लिए रविवार को एक विशाल तिरंगा वाहन रैली आयोजित की गई। यह रैली सम्राट पृथ्वीराज चौहान से प्रारंभ होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी और विजय स्मारक बजरंगगढ़ पर संपन्न हुई। आपको बता दें कि आज तिरंगा वाहन रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में शहरवासियों के साथ ही अजमेर ग्रामीण के लोगों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और देशभक्ति के नारे लगाए। वहीं इससे पहले सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय के बाहर गुब्बारे छोड़कर इस रैली को रवाना किया गया। रैली में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना सहित अन्य मौजूद रहे। इन्होंने आज देशभक्ति के नारे लगाकर इस रैली को यहां से रवाना किया। आपको बता दें कि रैली सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय से शुरू होकर केसरगंज, डिग्गी चौक, प्लाजा टाकीज, न्यू मैजेस्टिक सिनेमा, मदार गेट, नला बाजार, दरगाह बाजार, धान मंडी, लक्ष्मी चौक, नया बाजार चौपड़, आगरा गेट, नसिया, महावीर सर्किल होते हुए बजरंगगढ़ पर संपन्न हुई। रैली का शहर के विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक के साथ ही अन्य संगठनों की ओर से पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। सेंट एंसलम स्कूल के बाहर सर्वधर्म मैत्री संघ की ओर से भी विशेष स्वागत का कार्यक्रम आयोजित किया गया और सभी पर पुष्प की वर्षा की गई। आपको बता दें कि आज की इस रैली में सिंधी युवा संगठन, ग्रीन आर्मी अजमेर, भारत विकास परिषद, लॉयंस क्लब इंटरनेशनल, रोटरी क्लब इंटरनेशनल, हिंद सेवा दल, आर्य समाज, श्री रामायण मंडल, पंछी एक डाल के, सर्वधर्म सभा, रेड क्रॉस सोसाइटी, इंडियन लेडीज क्लब, कला अंकुर, अजय मेरू सोशल लेडीज सोसाइटी, फ्लाइंग बर्ड सोसाइटी, लाडली घर, अपना घर, आर्यवीर दल, माहेश्वरी सेवा दल सहित विभिन्न संगठनों का सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ। आज की इस रैली में लोगों में देशभक्ति का जज्बा भी देखने को मिला। आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों में देशभक्ति का जज्बा अपने आप में साफ तौर पर नजर आ रहा है। सभी के हाथों में तिरंगा और मुंह पर देशभक्ति नारे। यही नारे आज पूरे शहर भर में गुंजायमान हुए और सेना के शौर्य और पराक्रम को सम्मान देने के लिए आज इस रैली का आयोजन किया गया। बड़े धूमधाम से दिखाई जा रही है। सारे देश में
हमारी वीर सेनाओं ने जिस तरह पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर से अंदर घुस करके दुश्मन को मारा है, उनके सारे आतंकवादी अड्डों को समाप्त किया है, उसके बाद देश में एक राष्ट्रवाद की लहर चल पड़ी है, ज्वार सा आ गया है और ये देश सारे में तिरंगा यात्राएं निकल रही है कि हमारे तिरंगे के लिए जिन वीरों ने बलिदान दिया, वो तिरंगे की रक्षा के लिए, तिरंगे के सम्मान के लिए सारे देश की जनता आज मैदान में आ चुकी है। हमारे वीर सेनाओं का अभिनंदन करने के लिए और से सेनाओं ने वास्तव में हमारे नेतृत्व की कूटनीति और नजदीक मोदी जी के आज सफल अभियान चलाया है, वो सारे सेनाओं के प्रति हम लोग नतमस्तक हैं। मैं आशा करता हूँ कि हम लोग तब तक सिंदूर ऑपरेशन चलता रहेगा जब तक इस देश में एक भी आतंकवादी रहेगा, घुस करके मारना होगा तो हमारी सेनाएं अंदर पाकिस्तान में घुस करके मारेगी और आतंकवादियों का सफाया करेगी। इसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। हमारा सारे देश एक साथ है। आज तो विरोधी दल के नेताओं को भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने सारे विश्व के राष्ट्रों में भेजा है, जाकर के भारत का पक्ष रखो और पाकिस्तान के आतंकवाद को समाप्त करके जड़ से समूल करके ही हम चैन की सांस लेंगे, तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। और सेना आज सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की इस ऐतिहासिक नगरी में जो ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में चला था, उसके तहत पूरे देश भर में सभी जगह विशाल तिरंगा यात्रा निकल रही है। आज उसी के तहत इस ऐतिहासिक अजमेर की नगरी में ये विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में जो आज ये राष्ट्र सुरक्षित है, आतंकवाद जो वर्षों से इस देश के लिए एक बहुत बड़ी एक चिंता का विषय था, परंतु मोदी जी चाह रहे हैं ये समूल नष्ट हो आतंकवाद और आतंकवाद को पनाह देने वाले जो राष्ट्र है उनको भी सबक सिखा रहे हैं। उसके तहत आज ये विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। देश की जनता ऑपरेशन सिंदूर जो हमारा कामयाब हुआ है उसको आज उत्सव के रूप में मना रही है। हमारी भारतीय सेना जिंदाबाद, हमारा देश जिंदाबाद, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज जितने भारतीय हैं सब मिलकर एक साथ खड़े हैं और सब के सब देश के साथ खड़े हैं, हमारी देश की सरकार के साथ खड़े हैं, हमारे देश की सेना के साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय भारत।